वो है लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं वो किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर हम लिमिट फाइंड करते थे, 0/0 फॉर्म बन जाती थी, 0/0 फॉर्म को हम एलिमिनेट करके फर्दर फिर उसको सॉल्व करते थे। ठीक है जी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स लिमिट के सॉल्व किए। अब हमारे पास ऐसी ऑप्शन है कि कोई आप 0/0 फॉर्म अब नहीं बन रही, सपोज कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अकर करते हैं कि अगर आप कोई किसी कांस्टेंट नंबर को अप्रोच करें तो फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है। उसकी एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी है और भी बहुत सारी एग्जांपल है, वो भी मैं आपको वक्तन फवक्तन बताता रहूंगा। ठीक है जी। अब आपके पास बल्कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पहले एक और एग्जांपल मैं आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ जो इससे भी सिंपल है, और वो है एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की। ठीक है। जैसे कि आपने 1 ओवर एक्स का ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 1 ओवर एक्स का ग्राफ जो होता है वो जो जो आप 0 के करीब जाते हैं तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और इस तरह का ग्राफ बनता है आपके पास। ये याद है ना आपको? यस सर। ओके। अब इसकी लिमिट अगर हम नियर टू 0, एक्स अप्रोचिंग टू 0, 1 ओवर एक्स का बिहेवियर अगर चेक करना चाहें तो वो आपको यहां से इस ग्राफ से भी पता चल जाता है। अब हम x को जब 0 अप्रोच करेंगे तो इसके दो पाथ बनते हैं, एक x 0 को प्लस साइड से अप्रोच करेगा यानी पॉजिटिव राइट साइड से, और एक लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। जब इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 0 को, तो 1 ओवर एक्स जो है वो आप देखें तो ये भी अप्रोच इन्फिनिटी कर रहा है, बट इट इज अप्रोचिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी। और जब आप राइट साइड से यानी प्लस की तरफ से अप्रोच करेंगे 1 ओवर एक्स को, तो ये इस दफा भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बट दिस टाइम ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है? तो ये मेन आपके पास यानी ऐसे पॉइंट्स जहां पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है। ठीक है। अब दो तरह से अप्रोच इसकी एग्जिस्ट करती है कि सम टाइम वो अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी करती है और नेगेटिव इन्फिनिटी को भी करती है, और सम टाइम ऐसी पॉसिबिलिटी भी आती है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइड से अप्रोच करें, यानी लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करें तो वो या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी या तो नेगेटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी। ठीक है। इसको आप चेक करने के लिए ग्राफ की भी हेल्प ले सकते हो, ग्राफ की सॉरी हेल्प ली, टेबल की भी हेल्प ले सकते हैं। अब टेबल की हेल्प कैसे ले सकते हैं? टेबल की हेल्प लेने के लिए जरूरी है कि आप दो टेबल बनाएंगे, एक 1 ओवर एक्स का टेबल बनाएंगे और x की वैल्यू इस टाइम आप कंसीडर करेंगे नेगेटिव साइड पे, यानी ये आपके पास 0 नेगेटिव मींस कि 0 से इस साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो मींस आप वैल्यू लिखेंगे जी -0.1। -0.1 1 ओवर एक्स में पुट करें तो आंसर आता है -10। इसी तरह आप अगर मजीद बढ़ाते जाएं -0.01, इसकी आंसर आएगा -100। इसी तरह -0 यानी आप 0 0 के करीब जाते जाएं, जितने जीरो इस तरफ बढ़ाते जाएंगे ये इस तरफ 1000, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं, यानी आप इसमें एफ ऑफ एक्स में नेगेटिव साइड से वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो जो आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जितने ज्यादा जीरो लगाते जाएंगे इसमें, उस लिहाज से इधर भी वो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी इस तरह। ठीक है, आप तो समझ। तो पता ये चला कि जो जो आप ये नेगेटिव साइड को 0 से अप्रोच करेंगे ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये वो वाला रिलेशन बन रहा है जो ग्राफ का है। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड फेज बना लें कि आपने x कंसीडर करना है और 1 ओवर एक्स कंसीडर करना है इसी तरह, और अब x को राइट साइड से अप्रोच करें, तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो दिस टाइम अब जारी बात आप कंसीडर करेंगे वैल्यू 0.1, फिर 0.01, तो 0.1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 10, 0.001 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है ना, मैंने दो जीरो लगा दिए हैं, और ज्यादा जीरो लगाएंगे, जितने ज्यादा जीरो लगाएंगे फिर ये बढ़ती जाएगी वैल्यू।
तो पता ये चला कि ये 0 को आप जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो दिस विल गोज टू पॉजिटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस ना, और ये वेरी लार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये मेन आपके पास इंफिनिटी का कंसेप्ट है। ठीक होगी बात। अब यही जो एग्जांपल है उसको फर्दर उसने 2 पे भी चेक कर लिया कि अगर आपके पास फंक्शन 1/x-2 है तो 2 को अगर आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर 2 को आप नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो ये नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो मेन इसका भी बिहाइंड द लॉजिक जो बनती है वो यही बनती है कि ये 2 के ऊपर आपके पास इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अगर आपको याद हो तो यही ग्राफ आपने पेपर में भी इस तरह का ग्राफ देखा था, ये 2 के ऊपर इस तरह का ग्राफ बन रही है। ठीक होगी ये बात, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ये एक और एग्जांपल है। आपको आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है, समझ आ रही है। ओके ओके। ये एक और एग्जांपल है, इसमें फंक्शन दिस टाइम उसने कंसीडर जो किया है वो x-2 का होल स्क्वायर कंसीडर कर लिया है, यानी 2 ही था। और इसी तरह लिमिट उसने कहा है कि x अप्रोचिंग टू 2 बताएं कि क्या होगी। तो अगेन हम फिर वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, हम कहेंगे कि 2 का मतलब है कि हम x अप्रोचिंग टू 2 प्लस भी चेक करते हैं इसी फंक्शन की, और x अप्रोचिंग टू 2 माइनस भी चेक करते हैं इसी फंक्शन की। अब जब 2 माइनस और 2 प्लस का मतलब क्या है कि हम 2 को राइट साइड से और लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। जब आप 2 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो देन ये जो 2 है, ये जारी बात है x जो है वो 2 से ग्रेटर होगा, तो ये 2 माइनस 2.01 होगा, -2 करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना। पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब जो वो पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो ये तो पॉजिटिव इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा। बात जब आती है नेगेटिव साइड से यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की, 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि आप वैल्यू पुट करेंगे 2 की 1.9। तो जहां पे जब आप 1.9 वैल्यू पुट करेंगे तो 1.9 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -0.1। बट इस स्क्वायर की वजह से वो अगेन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका पता ये चला कि जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 2 को तो ओवरऑल वैल्यूज तो नेगेटिव बनती थी, बट स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव होती गई। तो आप नेगेटिव साइड से जो 2 के यानी लेफ्ट साइड से 2 के करीब जाएंगे तो दिस विल गो टू अगेन पॉजिटिव इंफिनिटी। वजह क्या है? स्क्वायर। और इसी फंक्शन का अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ग्राफ देखें तो प्लॉट किया गया है, तो लेफ्ट साइड से जो वो 2 के करीब आ रहा है तो ये ग्राफ आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। इसी तरह राइट साइड से जो 2 के करीब आ रहा है तो ये ग्राफ नेगेटिव अगेन पॉजिटिव इन्फिनिटी को सर ये अप्रोच प्लीज कर। दोबारा बता दें, राइट हैंड लिमिट वाला, सॉरी लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला ऐसे है, जैसे मैं आपको थोड़ा टेबल के जरिए बताता हूँ कि अगर आप इसमें x की वैल्यू कंसीडर करें और 1/x माइनस एक्स 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू, ये एक फंक्शन है, ये वैल्यू ऑफ x है। x की वैल्यू सपोज हम पुट करते हैं लेफ्ट साइड से 1.9, ऐसे ही है। 1.9 जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.9 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करें, वही बनता है -0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये होल स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगी और आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव 0.01, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है ना। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाता है 100। इसका मतलब है कि ये 0.9 पुट करने से आंसर 100 आ गया। इसी तरह आप और करीब चले जाएं, 1.99 पे चले जाएं, 1.999 और ये वैल्यू जितनी करीब होती जाएंगी, ठीक है ना, यानी 2 के करीब लेफ्ट साइड से होते जाएंगे तो ये जो वैल्यू है 100 आएगी, फिर 1000 आएगी, लेकिन इस दफा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी।
कि ये जो नेगेटिव साइन था वो स्क्वायर रूट की वजह से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अगेन अप्रोच करेगा, देन अप्रोच इन्फिनिटी को ही करेगा, बट बोथ साइड से वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपके पास, अब आपने देखा कि आपके पास जब आप किसी भी फंक्शन को अप्रोच करते हैं किसी भी वैल्यू से, तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है, आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। यानी सिर्फ इन्फिनिटी आप नहीं कहेंगे, कि यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेसिफाई हो जाएंगे कि क्या वो उस फंक्शन को अप्रोच जब कर रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से या चाहे वो राइट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू देखें किस तरफ बढ़ रही है, पॉजिटिव साइड में इंक्रीज हो रही है या नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रही है। अगर तो वो पॉजिटिव साइड की तरफ इंक्रीज हो रही है, यानी पहले 100 आ रहा है, 1000, 10,000 और ये इस तरह ना, तो इट्स मीन कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और इसी तरह अगर -100, -1000, -2 10,000 तो इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये मेन कंसेप्ट है आपके पास कि कब लिमिट जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, और कब आपके पास वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और कब वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। सर अब यहाँ पर दोनों फंक्शंस पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं ना? दोनों साइड से, जी जी, फंक्शन एक ही है। जब लिमिट आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब सेकंड बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात आपके पास क्या है? एक तो हमने अभी बात सीखी यानी उसको मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करता हूँ। हमने ये सीखा सिंपल, मैं इसको यही आपके कह रहा हूँ कि x अगर 0 को अप्रोच करे तो 1/x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। पॉजिटिव साइड से अगर अप्रोच करें तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और x अगर नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करें तो 1/x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, यानी इन जनरल अगर मैं बात कहूँ, इन जनरल अगर कोई एक x जो है किसी भी a पॉइंट को अप्रोच करे, तो जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। अब वो यानी प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। ए को अप्रोच करने का मतलब है कि वो हो सकता है पॉजिटिव साइड से अप्रोच करे, तो वो हो सकता है नेगेटिव साइड पे चला जाए, ये भी ऑप्शन आ सकती है। लेकिन ओवरऑल इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यूज एक किसी भी पॉइंट को अप्रोच करें आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और आइदर फ्रॉम राइट साइड, तो दिस फंक्शन कैन अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी, ठीक है। यानी वो डिपेंड करता है कि फंक्शंस आपके पास जो गिवन है उसकी डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, ठीक है ना, वही फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। यानी कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन किस तरह के होंगे, ये 1/x सम एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये एक्चुअली 0 को अप्रोच करते हैं, तो तब 1/0 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो ये अभी हमने एक बात जो थी वो सीखी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो अगली बात बताने की है कि अगर कोई वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ठीक है ना, और उसमें मेन मैं 1/x की अगेन बात क्यों कर रहा हूँ कि मोस्टली यही चीजें बार बार यूज होती हैं 1/x की फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए आपने 1/x का कंसेप्ट यानी अपने जहन में पक्का रखना है। या इन जनरल मैं आपको यूं बता देता हूँ कि अगर कोई पॉइंट ए को अप्रोच करे तो एफ एक्स जो है आपके पास 1/0 को अप्रोच करे। 1/0 का मतलब है ना इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो ये इस तरह का रिलेशन मतलब है, जैसे एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 1/0 बन जाता है। या जैसे आपके पास पीछे एक क्वेश्चन था 1/x - 2, तो एक्स इसमें 2 को अप्रोच कर रहा था पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से, तो ये 1/0 बन रहा था। तो 1/0 ही जो फॉर्म एक्चुअली बनती है जो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो मेन उसके डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है, तब भी तो इन्फिनिटी बनता है। तो बहरहाल ये आपके पास एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो 1/x किसको अप्रोच करेगा?
जीरो। जीरो को अप्रोच करेगा। गुड। अब यहाँ पे बात ये है कि चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, बोथ केसेस में वो जीरो को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि जीरो में तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता ना। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई पॉइंट अगर अप्रोच कोई वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोच कर रही है और 1/0 बन रहा है, तो 1/0 में दो ऑप्शन बन सकती हैं। 1/0 पॉजिटिव साइड से भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है और नेगेटिव साइड से माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है। बट अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो 1/x इन बोथ केसेस जीरो ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी को। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 + 1/x। तो हमें पता चला, अभी हमने जो डिस्कस किया वो था 2 + 1/x। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो आपके पास 1/x है, ये हमेशा जीरो को अप्रोच करेगा जब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। और किसी कांस्टेंट के ऊपर अगर आप इन्फिनिटी वाली लिमिट अप्लाई करें तो ये उसी तरह करती है कि कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहती है। यानी अगर आपके पास यूं अप्लाई हो रहा हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे कोई c हो, कोई कांस्टेंट फंक्शन c हो, तो आंसर c ही आएगा, क्योंकि जो लिमिट है वो कांस्टेंट वैल्यूज को वो इफेक्ट नहीं करती, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ओवरऑल फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब इन्फिनिटी 2 पे अप्लाई होगी तो आंसर 2 ही आएगा, और जब इन्फिनिटी 1/x पे अप्लाई होगी तो 1/x विल गोज टू जीरो, तो ओवरऑल आंसर 2 आ जाएगा। तो ये दो तरह के ऑप्शंस हैं कि आपके पास किसी वैल्यू को अप्रोच करें तो आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, या अगर आपके पास लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो आंसर किसी कांस्टेंट नंबर को अप्रोच कर सकता है। तो इस तरह की रिलेशन, और सम टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन आ सकती है। यानी ये ऑप्शन कब आ सकती है, ये ऑप्शन तब अकर करती है कि अगर आपके पास लिमिट x किसी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, किसी भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और आपके पास यहाँ f(x) डिवाइडेड बाई g(x) दो तरह के फंक्शन है। ठीक है, अगर आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर से, यानी नोमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ी हो, यानी ऊपर क्यूब आ रहा हो नीचे स्क्वायर आ रहा हो, ऊपर पावर 4 आ रही हो नीचे पावर 2 आ रही हो एक्स में, तो इसका मतलब है कि उसका आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि अपर वाली टर्म बड़ी है तो अपर वाली टर्म जल्दी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जिनमें एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और इसी तरह के डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस पड़े हैं f(x) और g(x), तो इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस है, यानी उसकी पावर 2 है, डिनोमिनेटर की पावर 3 है, उसकी पावर 4 है, इसकी पावर 5 है, तो इस केस में वो जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, और अगर दोनों की डिग्री सेम हो, इसकी पावर 2 इसकी पावर भी 2, फिर उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वही उनके आंसर होंगे, यानी उसकी हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही उसके आंसर होते हैं। तो ये इन्फिनिटी वाली लिमिट में ये तीन तरह के केसेस डेवलप हो सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हम इनको देखते हैं, ये वही बात मैंने आपको बताई अभी जो है ना, अगर आप x इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो c/x⁻⁻ सम कांस्टेंट के, यानी वही बात है। इन जनरल आप उसने इस फॉर्म में लिख दिया, यानी इन पार्टिकुलर उसको हमने कहा था कि 1/x की फॉर्म में आ जाए, और x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो ये जीरो को अप्रोच करता है, x इन्फिनिटी को अप्रोच करे 1/x जीरो को अप्रोच करता है। तो अब यहाँ पे बेशक ऊपर कोई कांस्टेंट आ जाए तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी जीरो को अप्रोच करेगा। बेशक इस x की पावर 2 आ जाए, x की पावर 3 आ जाए, उस केस में भी ये जीरो को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये इसने जनरल केस में आपको रिजल्ट बता दिए ये दो। ओके, अब यहाँ पे आते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में उसने कहा है कि x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो बताएं कि 2x² - 5 और इसका आंसर क्या होगा। तो हमने जब इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट की तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। हमेशा याद रखें कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं कि 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म, ये फॉर्म जो है सॉल्वेबल होती हैं दोनों। ठीक है,
इसका मतलब कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद ये सॉल्व हो सकते हैं, जैसे 0/0 फॉर्म को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। यहाँ पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म जो बन रही है, इसमें हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर हमेशा कॉमन लेते हैं, नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। हाईएस्ट पावर इसमें एक्स स्क्वायर बनती है, ये कॉमन लें तो 2 - 5x स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसमें हाईएस्ट पावर कॉमन लें एक्स स्क्वायर में से तो 3 प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है, अब जब अप्लाई करेंगे इसमें लिमिट, तो आपके पास ये 2 कांस्टेंट तो 2 ही रहेगा। अब 5 और x स्क्वायर आ गया। आपको पता है कि जो जो x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, ये सारी वैल्यूज यानी 5x स्क्वायर जो है ये 0 को अप्रोच करेगा, जो जो x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इसी तरह 1/x स्क्वायर भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी ये वैल्यूज भी 0 को अप्रोच करेगी, ये वैल्यूज भी 0 को अप्रोच करेगी, 2/x स्क्वायर जो है ये भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये सारी जो जो x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये 0 को अप्रोच करेंगी। तो पीछे बचेगी क्या, आपके पास एक 2 बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वो केस है कि जब इसके दोनों अपर डिग्री और लोअर डिग्री सेम आ गई। ये वो केस है कि जिसमें अपर डिग्री ग्रेटर है, जो लोअर डिग्री है वो लेस है। तो इस केस में इसका आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। आप बेशक इसको सर कैलकुलेट, यस सर अगर किसी भी नंबर के साथ इन्फिनिटी डिवाइड हो रही हो तो वो 0 होता है? बिल्कुल, वो 0 को अप्रोच कर। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? अच्छा, ये आपने क्वेश्चन चलें पूछ लिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने अभी पूछा ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यूं कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 2/x है। सपोज हम 1 नहीं करते इसको, फर्दर हम कह देते हैं कि ये 2/x। ठीक है, तो ये 0 को अप्रोच करता है। अच्छा, क्यों करता है 0 को अप्रोच? इसका मतलब ये है कि आप इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब ये है कि यू आर टेकिंग वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स, यू आर कंसिडरिंग वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स। यानी इन्फिनिटी का मतलब है कि आपने वैल्यूज जैसे आप बढ़ाते जाएं, यानी आप एक तरफ x लें, एक तरफ 1/x कंसीडर करें। आप x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करना है ना, इन्फिनिटी का मतलब x की बड़ी वैल्यूज कंसीडर करनी है। पहले सपोज हम x की वैल्यू 10 कंसीडर करते हैं, तो 10 कंसीडर करें तो आंसर आएगा 0.1 1/x का। आप इसका सपोज 100 वैल्यू कंसीडर करें, 100 करेंगे तो ये 0.01। आप इसका 1000 10,000 बढ़ाते जाएं तो ये 1 डिवाइडेड बाय जितना करेंगे तो 0.0001 बढ़ते जाएंगे ना। तो जितनी जितनी ये लार्ज वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करते जाएंगे तो 1/x की वैल्यू आस्ता आस्ता किसको अप्रोच कर रही है? 0 को अप्रोच कर रही है। तो ये मेन इसके बिहाइंड कंसेप्ट होता है कि जब भी डिनोमिनेटर लार्ज होता जाता है, ओवरऑल टर्म जो होती है वो स्मॉल होती जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास बहुत लार्ज डिनोमिनेटर के लिए ये टर्म जो है वो 0 को अप्रोच करती है, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो ये आपने, यस, इस नेक्स्ट एग्जांपल को भी आपने इसको स्टडी करना है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारी क्लास का टाइम जो है वो ओवर हो गया है। तो किसी का कोई 1 और 2 मिनट आपके पास है, अगर किसी ने कोई बात पूछनी है आज से लेक्चर से रिलेटेड या ओवरऑल कोई बात डिस्कस करनी है तो वो स्टूडेंट आप पूछ लें। शाबाश।